हेलो फ्रेंड्स, एनके प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। टॉपिक पढ़ेंगे संविधान के बारे में। संविधान की परिभाषा मतलब संविधान किसे कहते हैं, प्रश्न आता है संविधान किसे कहते हैं, संविधान का अर्थ क्या होता है। तो संविधान जो होता है किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए लिखित एवं अलिखित नियम कायदे कानूनों का जो संग्रह होता है उसे हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, नियम या कायदे कानूनों का संग्रह, उसे हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है कि मतलब किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए लिखित एवं लिखित और अलिखित जो नियम कायदे कानूनों का जो संग्रह होता है उसे हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात कि जो संविधान होता है, संविधान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो संविधान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताइए फ्रेंड्स। संविधान को अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। संविधान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये भी चीज अपन को याद रखनी है। उसके बाद में संविधान के द्वारा मतलब हम संविधान के द्वारा सरकार के जो तीन अंग होते, सरकार के तीन अंग कौन कौन से बताइए। सरकार के तीन अंग, जिसमें कि सबसे पहला जो अंग है व्यवस्थापिका, कौन सा पिका, व्यवस्थापिका। दूसरा जो अंग है कार्यपालिका, और जो तीसरा जो अंग होता है वो कौन सा है, न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका की स्थापना की जाती है। क्या की जाती है, न्यायपालिका की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा, संविधान के द्वारा ही की जाती है। तो ये भी चीज़ अपन को याद रखनी है। उसके बाद में जो संविधान होता है, संविधान जो होता है जनता, एक संविधान जो है जनता व सरकार के मध्य संबंधों का क्या करता है, निर्धारण करता है। सरकार के मध्य संबंधों का क्या करता है बताइए, निर्धारण करता है। क्या करता है, निर्धारण करता है। तो ये भी चीज़ याद रखनी है। ठीक है, निर्धारण करता है। संविधान जो होता है किसी भी देश की मूलभूत और सर्वोच्च विधि होती है। संविधान जो होता है, संविधान किसी भी देश की मूलभूत तथा सर्वोच्च विधि होती हैं, तथा सर्वोच्च क्या होती है, विधि होती है। तो ये भी चीज़ याद रखनी है, सर्वोच्च विधि होती है। उसके बाद में भारत में जो संविधान है, सबसे पहले हम बात करेंगे जो भारत में संविधान की जो मांग की थी किसके द्वारा की गई थी। सबसे पहले तो संविधान में जो सबसे पहले जो मांग की थी, बात करें स्वतंत्रता आंदोलन के साथ ही भारत के संविधान की मांग की गई थी। तो सबसे पहले अगर बात करें तो 1895, याद रखना है अपन को, 1895 में अगर बात करें तो बाल गंगाधर तिलक ने, कौन से तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम सर्वप्रथम स्वराज्य विधेयक के बारे में, किसके बारे में, स्वराज्य विधेयक के माध्यम से क्या की थी, संविधान की मांग की थी। स्वराज्य विधेयक के माध्यम से संविधान की मांग की थी। तो प्रश्न बन सकता है, तो सबसे पहले जो मांग की थी 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज्य विधेयक के माध्यम से संविधान की क्या की थी, मांग की। उसके बाद में अगर बात करें आगे तो दूसरी जो मांग की थी सन 1922 में, एक तो 1895 याद रखना है, दूसरा 1922 में बात करें तो महात्मा गांधी ने मांग की थी। 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था कि, महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान जो है भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। मतलब गांधी जी ने कहा था कि जो भारत का जो संविधान है वो किसके अनुसार, भारत के नागरिक के द्वारा ही होगा। उसके बाद में अगर बात करें तो सन 1928 में, ठीक है, कौन सा है, 1928 में बात करें तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा, किसके द्वारा, मोतीलाल नेहरू। और मोतीलाल नेहरू कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। तो मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से, किसके माध्यम से, नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से सर्वप्रथम भारत के संविधान के निर्माण की क्या थी, मांग की थी। क्या थी, भारत के संविधान के निर्माण की क्या थी, मांग या प्रयास किया था। क्या कहता, मांग या प्रयास किया। ठीक है ना।
और ये जो प्रयास था वो क्या हो गया, इनका जो प्रयास था वो क्या हो गया, असफल हो गया। क्या हो गया, असफल हो गया। तो सबसे पहले 1855 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा और 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये प्रयास किए गए। उसके बाद में आगे अगर बात करें तो 1934 में किसके द्वारा, 1934 में अगर बात करें तो एम एन राय के द्वारा, किसके द्वारा, एम एन राय के द्वारा 1934 में एम एन राय ने औपचारिक रूप से, ये भी चीज़ याद रखना है कि एम एन राय ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान सभा के माध्यम से, भारत की जो संविधान सभा के माध्यम से, भारत की संविधान सभा के माध्यम से, संविधान सभा के माध्यम से इसकी मांग की थी। संविधान सभा के माध्यम से किसकी मांग की, संविधान की मांग की। तो ये भी चीज़ अपन को याद रखनी है कि एम एन राय ने औपचारिक रूप से, किसके द्वारा, औपचारिक रूप से। उसके बाद में आगे बात करें सन 1938 में अगर बात करें, 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर, किसके आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। संविधान सभा के गठन की क्या की थी, मांग की थी। संविधान सभा के गठन की क्या की, मांग की, किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद में आगे बात करें अगर तो 1940 में किसके द्वारा, 1940 में अगस्त प्रस्ताव, कौन सा प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव की बात करें, अगस्त प्रस्ताव 1940 में ब्रिटिश शासन के द्वारा, किसके द्वारा, ब्रिटिश शासन के द्वारा, ब्रिटिश शासन के द्वारा भारत के संविधान के निर्माण की क्या की थी, मांग की। भारत के संविधान के निर्माण की मांग की थी, भारत के संविधान के निर्माण की क्या की, मांग की, और अस्थायी मंजूरी प्रदान की गई। अस्थायी मंजूरी क्या दी, इसमें प्रदान की गई, अस्थायी मंजूरी प्रदान की गई। तो ये भी चीज़ याद रखना है अपन को, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें 1940 के बाद में आता है 1942। 1942 में एक मिशन आया था, क्रिप्स मिशन। कौन सा मिशन, क्रिप्स मिशन। कौन सा मिशन था, क्रिप्स मिशन ने ब्रिटिश शासन के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी। संविधान सभा के माध्यम से, ब्रिटिश मिशन के द्वारा संविधान सभा के माध्यम से, संविधान सभा के माध्यम से संविधान निर्माण की क्या की थी, मांग की। ये भी चीज़ याद रखनी है, संविधान निर्माण की क्या की, मांग की। और इसमें जो है पूर्ण मंजूरी भी प्रदान की गई, पूर्ण मंजूरी प्रदान की गई, पूर्ण मंजूरी प्रदान की गई। उसके बाद में अगर बात करें आगे तो सन आता है 1946। 1946 की बात करें, 1946 में एक मिशन आया था, कैबिनेट मिशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। 1946 में एक मिशन आया था जिसका नाम था कैबिनेट मिशन, ठीक है। कैबिनेट मिशन जिसने कहा था कि संविधान सभा का क्या होगा, गठन होगा। क्या होगा, संविधान सभा का क्या होगा, गठन। संविधान सभा का क्या होगा, गठन होगा, ठीक है। और संविधान सभा ने भारत के संविधान का क्या करेगी, जो संविधान सभा है वो भारत के संविधान का क्या करेगी, निर्माण करेगी। भारत के संविधान का क्या करेगी, बताओ, निर्माण करेगी। तो ये चीज़ अपन को याद रखनी है। प्रश्न बनता है, यहाँ से प्रश्न आएगा कि संविधान का निर्माण किसने किया। तो संविधान का जो निर्माण किया था संविधान सभा ने। किसने किया था, संविधान सभा ने। और संविधान सभा का निर्माण किसने किया, कैबिनेट मिशन ने। किसने किया, कैबिनेट मिशन ने। तो ये दो प्रश्न आपको याद रखने। उसके बाद में अगर बात करें कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कैसे हुआ संविधान का निर्माण, आप बता सकते हो तो मैं बताऊंगा आपको कि जो संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो पहला प्रश्न है कि संविधान का जो निर्माण किया था संविधान सभा ने किया। किसने किया, संविधान सभा ने किया। और संविधान सभा का निर्माण किसने किया, तो कैबिनेट मिशन ने किया। किसने किया, कैबिनेट मिशन ने किया, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। और जो कैबिनेट मिशन है, ये कैबिनेट मिशन कब आया था, बताओ, 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को क्या आया, कैबिनेट मिशन, ठीक है ना, जिसका उद्देश्य क्या था, ठीक है ना। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 का आया और इसका एक उद्देश्य भी था। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, बताओ, भारत को क्या करना, संविधान सभा का क्या करना। पहला तो संविधान सभा का क्या करना, एक तो संविधान सभा का क्या करना, निर्माण करना। संविधान सभा का क्या करना, बताओ, निर्माण करना, ठीक है। दूसरा, शांतिपूर्ण ढंग से, पहला तो संविधान सभा का निर्माण करना। दूसरा है शांतिपूर्ण ढंग से क्या करना, सत्ता का हस्तांतरण करना। शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता का क्या करना, बताओ, हस्तांतरण करना। क्या करना, हस्तांतरण करना। तो ये चीज़ याद रखनी है अपन को। दो चीज़ याद रखनी है कि जो संविधान का जो निर्माण है संविधान सभा के द्वारा दिया गया और संविधान सभा का निर्माण किसके द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा। अब जो एक कैबिनेट मिशन है 24 मार्च 1946 को भारत आया, जिसने कहा था कि संविधान सभा का क्या किया जाएगा, निर्माण। दूसरा कहा था शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता का क्या करना, हस्तांतरण करना। क्या करना, हस्तांतरण। अब जो इसमें जो कैबिनेट मिशन में थे, कैबिनेट मिशन में कितने सदस्यों का दल आया था, 3 सदस्यों का दल। कितने सदस्यों का, 3 सदस्यों का दल आया था, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कौन से सदस्य भारत में आए थे। सबसे पहले अगर बात करें तो पैथिक लॉरेंस। कौन सा लॉरेंस,
पैट्रिक लॉरेंस, ये चीज़ याद रखनी है, पैट्रिक लॉरेंस जो कि इसके क्या थे, अध्यक्ष थे, ये चीज़ याद रखना है। दूसरा है सर स्टेफर्ड क्रिप्स, दूसरा कौन सा है, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, कौन सा है, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। और तीसरा है एवी अलेक्जेंडर, तीसरा एवी अलेक्जेंडर, कौन सा जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। तो 3 चीज़ आपको मैंने बताई, सबसे पहले पैट्रिक लॉरेंस जो कि इसके अध्यक्ष थे, दूसरे स्टेफर्ड क्रिप्स और तीसरे एवी अलेक्जेंडर, ठीक है। तो